हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा आपके लिए लेकर आई हूँ स्पोकन इंग्लिश की क्लास। जैसा मैं पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगी। आप यदि कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना आप सीख जाइएगा। आप इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश लिखते हैं, पर आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। इसकी मात्र एक ही वजह है कि आपने या तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया इंग्लिश बोलने का, इसलिए आपको हेजिटेशन होती है, या तो आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है जिसमें आप इंग्लिश को बोल सके अच्छी तरह से। तो यदि आप प्रैक्टिस करोगे आप तभी कोई लैंग्वेज बोल पाओगे। जब एक बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो वो कैसे अपनी मातृभाषा को सीख जाता है, क्योंकि उसके अगल बगल का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसी लैंग्वेज में वो पला बड़ा होता है, इसीलिए वो उस लैंग्वेज में बातें करना सीख जाता है। इसी तरह यदि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना आप सीख जाइएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताई थी जिसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सकती है। आप हर दिन की रूटीन आप फॉलो कीजिए, आप हर दिन की रूटीन को आप थिंकिंग कीजिए मन में और उसको बोलने की आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस स्टोरी को आप देखिए, समझिए और फिर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आईने के सामने खड़े होकर आप अपने आप से इंग्लिश बोलने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, तो ऐसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे बहुत जल्दी। तो मैं अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी टेलिंग बोलना सिखाऊंगी कि कैसे किसी स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आपके क्लास में शुरू से इंग्लिश की कोई ना कोई बुक होगी, आपकी मोरल साइंस की कोई ना कोई बुक होगी जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरियां आपको दी गई होंगी पढ़ने के लिए। तो आप उसमें से यदि आपको कोई भी स्टोरी याद है तो आप बोलिए, आप किसी को सुनाइए, आप किसी बच्चे को सुना दीजिए स्टोरी वो वाली। तो मैं आज आपको स्टोरी टेलिंग आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी पिक्चर को देख के, किसी भी सिचुएशन को देख के आपके मन में क्या आता है, तो आप उस पर एक अपना कहानी बनाइए, स्टोरी बनाइए और आप अपने आप में बोलिए। तो आप इस पिक्चर को आप देखिए, आपको इस पिक्चर को देख के कुछ याद आ रहा है? थर्स्टी क्रो। हमने बचपन में बहुत बार ये कहानी पढ़ी है, सुनी है, टीवी पे सुनी है, मैगजीन में पढ़ी है, द थर्स्टी क्रो। आप पहले उसको हिंदी में याद कीजिए। एक कौवा होता है, वो बहुत प्यासा होता है, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, उसे एक घड़ा मिल जाता है और फिर उस घड़े में पानी का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन तो भी वो एक प्लान बनाता है कि मैं इसमें कुछ स्टोन डालूंगा और पानी तब फिर ऊपर आता है और वो कौवा पानी पी के उड़ जाता है। तो आप इस चीज को आप इंग्लिश में आप थिंकिंग कीजिए। There was a thirsty crow. There was a thirsty crow. He is searching water everywhere. At last, he found a pot near the well, and he went to the well, and he found that there is very little water in the pot. Then he thought, what he thought? He thought a plan. He saw a stone here and there, their surrounding. He saw many stones, and what did he do? He picked up some stones. He put one by one into the pot. After that water level came up in the pot, and the crow drank from the pot, and he flew away. तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को देख के अपनी स्टोरी पहले हिंदी में सोचेंगे
और फिर उसे इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसी तरह पहले छोटे-छोटे स्टोरी को आप उठाइए, उसे आप बोलना शुरू कीजिए। जो आपको अच्छी लगे कन्वर्सेशन की बुक, आप वो पढ़िए। फिर उसको अपने आप में बोलिए या फिर किसी से आप बातें कीजिए। पहले तो आपकी ग्रामर मिस्टेक तो होना पॉसिबल है, लेकिन अब आप जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिक आपकी सही हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको कुछ और ट्रिक्स लेकर आऊँगी स्पोकन इंग्लिश की। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यू बने रहें, आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।